हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा पार्ट 5 ऑफ प्रॉब्लम 2.10 जो हमारे पास है टी साइन सी टी, यानी कि वो कहता है इसका आपने फॉरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के देना है। तो इसके ऊपर बच्चों एक प्रॉपर्टी अप्लाई होती है जो आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है जी। ये प्रॉपर्टी जो है बच्चों, ये आपके ना टेबल के अंदर मेंशन नहीं है या आपकी बुक के अंदर मेंशन नहीं है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ वेरी यूज़फुल प्रॉपर्टी। अगर आपके पास यानी इस तरह से टाइम आ जाता है ना कभी कभार किसी एक्स यानी कि सिग्नल के साथ, तो उसका अगर फॉरियर ट्रांसफॉर्म आप लेना चाहो तो वो बराबर होगा आपके पास j/2 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ योर एक्स टी सिग्नल, यानी कि एक्स ऑफ एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका डेरिवेटिव लोगे तो वो आपके पास आ जाएगा। डेरिवेटिव मीन्स बच्चों सिर्फ वो पार्ट आते हैं उसमें, डेरिवेटिव लेने से ना सिर्फ हम वो पार्ट लिखते हैं जहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वेरी करे, यानी कि एक लम्हे के लिए चेंज हो। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो सिग्नल है, अगर उसके ऊपर हम फॉरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई करते हैं, फॉरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ टी साइन सी टी, तो क्या आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है कि मुझे क्या करना होगा, यानी कि फार्मूला तो इसी तरह से अप्लाई होगा j/2 डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, बट एक्स ऑफ टी, ये मेरे पास एक्स ऑफ टी बच्चों इस वक्त बराबर है साइन सी टी के, ठीक है जी, इसके बराबर है। लेकिन आप ये भी चीज़ यहाँ पे यार गौर करो ज़रा, ये चीज़ यहाँ पे बच्चे मेंशन यानी कि जो है ना गलती करते हैं। वो ये कहना चाह रहा है कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी डोमेन में साइन सी टी का वेरिएंट लिखना है, जो कि आपको याद हो आपके टेबल में साइन सी टी जो था वो रेक्टेंगल के बराबर था, रेक्टेंगल एफ के, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ रेक्टेंगल एफ कहाँ पे गया है जी, ये साइन सी टी ये रहा। मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ ताकि आपको नजर आए। ये बच्चों मेरा एरो जहाँ पे है वो वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी लिखी है, वो देखें साइन सी टी इज इक्वल टू रेक्टेंगल एफ। तो साइन सी टी को आपने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिखना है, क्योंकि टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके गए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे यानी आ जाएगा उसकी जगह रेक्टेंगल और साथ में एफ। अब बच्चों इसका यानी कि ये तो इतना तो समझ में आता है, लेकिन इसका डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा। डेरिवेटिव अब आपको याद होना चाहिए, डेरिवेटिव बच्चों सिर्फ उस चीज़ की वैल्यू को यानी कि एग्जिस्ट करने देता है, यानी कि अगर किसी कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव लिया जाए ना वो जीरो हो जाती है। डेरिवेटिव सिर्फ वेरिएशन की वैल्यू को एग्जिस्ट करने देता है। अब आपको पता हो तो रेक्टेंगल के बारे में यानी हमें ये स्टडी करवाया गया है, रेक्टेंगल की जो वैल्यू होती है वो माइनस अपने पास 1/2 से लेकर कहाँ तक एग्जिस्ट करती है अपने पास, यार कहाँ पे गया इसका टेबल, वो रहा, हाँ जी। इसकी वैल्यू जो है ना बच्चों -1/2 से लेकर 1/2 के बीच में एग्जिस्ट करती है। ये जो रेक्टेंगल होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, एक लम्हे के लिए 1 होती है यहाँ पे, और एक लम्हे के लिए यहाँ पे 1 से 0 होती है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये आपका टेबल होता है इसका, ठीक है। वो आपके ना जो मतलब कि वहाँ पे फंक्शनल फॉर्म में इक्वेशन लिखी गई है वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये मैंने आपके लिए टेबल फॉर्म में ड्रा कर दिया। अभी मैं टाइम डोमेन में इसको मेंशन आउट करके दिखा रहा हूँ, मसला नहीं है वो चाहे फ्रीक्वेंसी डोमेन लिखो या टाइम डोमेन, एक ही बात है बच्चों, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। इसकी वैल्यू देखो बच्चों, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि इसकी वैल्यू जो है वो -1/2 से लेकर 0 के बीच में कांस्टेंट रही, यानी ये यहाँ पे बस चेंज कहाँ पे आया, -1/2 पे आया, यानी कि यहाँ पे एक लम्हा आया जहाँ पे ये एकदम से -1/2 से यानी -1/2। देखें मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, हम इस तरफ से यानी कि हमारा सिग्नल चलता आ रहा था चलता आ रहा था चलता आ रहा था, -1 पे आए, माइनस आगे 1/4 के ऊपर आए, फिर -1/2 यानी वहाँ पे वैल्यू 0 रही। लेकिन जब -1/2 पे आए एकदम से हमारी वैल्यू में चेंज आया, 0 से 1 हो गई, ठीक है, वैल्यू 0 से 1 हो गई। तो यहाँ पे चेंज आया ना, डेट्स वाई इसका डेरिवेटिव हमारे पास आंसर में आएगा। अब ये आपको क्यों ऐसे समझा रहा हूँ मैं, इक्वेशन से क्यों नहीं समझा पा रहा, उसकी रीज़न ये है बच्चों, जब ऐसी शेप्स के डेरिवेटिव लिए जाते हैं ना, सिग्नल्स के डेरिवेटिव, तो उनको इसी तरह से समझना पड़ता है, क्योंकि हम उनको मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर पा रहे होते, ठीक है। तो ये मसला असल, तो लिहाजा आपको जैसा कि मैंने बताया डेरिवेटिव सिर्फ उसको एग्जिस्ट करने देगा जिसका यानी कि वैल्यू यानी चेंज हो रहा होगा। अब सिंपल सी बात है, देखो हमारे पास फिर इसके रिजल्ट में क्या आंसर आ रहा होगा। हमारे पास बच्चों इसके रिजल्ट में ये आंसर आएगा कि सिंपल, अब यहाँ पे देखें, ये अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन को मेंशन कर रहा हो तो सेंटर में बच्चों एफ की वैल्यू 0 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है। इसका ये मतलब बनता है एफ यहाँ पे 0 है, ठीक है। अगर हम यानी इस पॉइंट को मेंशन आउट करना, दो पॉइंट्स पे बस हमारी वैल्यू 1 हुई है ना, यहाँ पे एक दफ़ा डिप हुई है यानी 1 से 0 हुई है, और यहाँ पे 0 से 1 हुई है, ये दो पॉइंट सिर्फ हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, इनको हमने कंसिडर करना है। अब ये जो मेरी वैल्यू है, ये देखो बच्चों, अगर इसको मैं मेंशन आउट करना चाहिए -1/2 पे पर आना, तो मेरा अगर एफ 0 के ऊपर है तो आपको पता है अगर मेरे पास यहाँ पे सिग्नल हो और उस
उसको मैं टाइम यानी कि यहाँ पे शिफ्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा, उसकी वैल्यू में +1/2 करना होगा, यानी कि इसको टाइम एडवांस में लेके जाना होगा। ये मेरा सिग्नल टाइम एडवांस में है। दैट्स वाई बच्चों आप देखें, अब ये टाइम एडवांस में और इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। तो यूनिट इम्पल्स फंक्शन यानी कि डेल्टा फंक्शन की वैल्यू 1 होती है। दैट्स वाई हम डेल्टा इनटू जहाँ पे ये एग्जिस्ट करता है उसका यानी कि टाइम मेंशन कर देंगे, टाइम जो कि बनता है f+1/2। ठीक है जी। इसी तरह से प्लस एक और पॉइंट है जहाँ पे यानी हमें सिग्नल मिल रहा है, वो ये वाला पॉइंट है। दैट्स वाई हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब सॉरी मैंने प्लस लिख दिया, यहाँ पे माइनस आएगा। उसकी रीज़न क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बच्चों यहाँ पे तो बच्चों इंक्रीज हुई है, लेकिन यहाँ पे डिक्रीज हुई है। तो जहाँ पे इंक्रीज आता है वहाँ पे उसके साथ सिग्नल के साथ प्लस आएगा, लेकिन जहाँ पे डिक्रीज आएगा वहाँ पे हमारे पास माइनस आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा देखो माइनस, ऐसे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, डेल्टा वही चीज़ यानी कि यूनिट इम्पल्स सिग्नल है, लेकिन ये हमारे पास क्या है बच्चों, टाइम डिले के साथ है। यानी कि सिग्नल हमारा यहाँ पे लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हुआ हुआ है। तो जब सिग्नल लेफ्ट टू राइट है हमने लेके जाना होता है, यानी हम एफ से यहाँ पे आना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे आने के लिए क्या करूँगा, इसमें बच्चों -1/2 कर दूंगा, क्योंकि -1/2 असल में होता क्या बच्चों कि इसका मतलब यह हम इसको इक्वल टू 0 रख के चेक करते हैं, फिर इक्वल टू 1/2 आ गया। यानी कि अगर आप अपनी वैल्यू में 0 के अंदर 1/2 पुट करोगे तो 1/2 टाइम का डिले आ जाएगा। इसका ये मतलब है, यानी मैं 0 से यहाँ पे आने के लिए इसमें 1/2 ऐड करूँगा। डेट्स वाई इसको इस फॉर्म में यहाँ पे ऐसे मेंशन कर रहे हैं ब्रैकेट्स में, ये टाइम डिले के साथ, यानी ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन आउट किए गए हैं। और अब आपको ये भी पता चल गया होगा सेंटर में माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम यानी हमारी वैल्यू डिक्रीज कर रही है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। डेट्स वाई इसमें इसके साथ प्लस, इसके साथ माइनस। तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाता है J/2 और साथ में लैम्डा, लैम्डा नहीं सॉरी क्या नाम है अपना, डेल्टा f+1/2 और सेंटर में माइनस डेल्टा f-1/2। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, ये जो मैंने ऊपर बताई है ये बहुत यूज़फुल है। ठीक है जी। तो इसको वैसे बच्चों कहा जाता है टाइम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये उसके लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि टाइम का जो रिलेशन होता है ना, टाइम रिलेशन विद ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़, ये उसमें आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अभी इजाज़त चाहूँगा, ये आपका आंसर आ चुका होगा। ठीक है, खुदा हाफिज़।